Hello. Very good morning, dear students. Welcome back to Sachdev's Chemistry classes. So, last time we were talking about chemical properties of benzene hydrocarbons. So, we are left with two lectures of benzene now. आज का जो लेक्चर है हम उसमें बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ substituents and their effect on reactivity. क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर ना कोई ग्रुप लगा होता है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा है या अल्कोहल लगा है या से एल्डिहाइड लगा है या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो वो क्या करता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ना गाइड करता है कि तू ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कर या मेटा पोजीशन पे अटैक कर। तो डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का ग्रुप है, तो ये दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए कहते हैं, उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के ग्रुप्स होते हैं, उनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहा जाता है। तो पहले बच्चा हम बात करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करने वाले जो ग्रुप हैं उनकी एग्जांपल है मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, हैलोजेंस, अल्कोहल, मिथॉक्सी। देन हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। NHCH3 है, मतलब प्राइमरी अमाइन है, अमाइनो ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। ये ग्रुप हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए कहते हैं। हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताएंगे। जैसे ये मिथाइल ग्रुप है जो कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, तो ये टॉलविन हो गया इसका नाम। हम इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। आपको पता है कि नाइट्रेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों चाहिए होते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप देखिए पैरा पोजीशन पे भी लग रहा है, ऑर्थो पे भी लग रहा है। वो बात अलग है कि ऑर्थो वाला जो है माइनर होगा और जो पैरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब इसकी परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी, इसकी कम मिलेगी, उसके अलग रीज़न है। पर नाइट्रो ग्रुप लग कहाँ पे रहा है? एक पैरा पोजीशन पे लग रहा है और एक कहाँ पे लग रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है। इसका मतलब कि इस मिथाइल ग्रुप की वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है, वो कल के वीडियो में हमने नाइट्रेशन पढ़ा था। तो नाइट्रो ग्रुप जो है नाइट्रेशन में पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है। इसका मतलब कि जो मिथाइल ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसका जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो हम पढ़ेंगे कि ये कैसे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए अलाउ करता है। इसके लिए बेसिकली जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यानी कि मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ लगा होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बताया था तब होता है। तो मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ लगा होता है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये बेंजीन है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो बच्चा हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन का ये जो बॉन्ड है ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर जाता है। एज ए रिज़ल्ट इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन और बेंजीन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड जो है वो बाहर चला गया। तो एज ए रिज़ल्ट ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है जैसे कि नाइट्रो, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। फर्दर अब बेंजीन रिंग जो है वो टूट गई है। तो एज ए रिज़ल्ट ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन के अंदर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। ये अंदर जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड बाहर आ जाएगा।
तो अब पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो अगर नहीं अटैक करता तो ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा ताकि बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाए, तो ये बॉन्ड बाहर चला जाता है ताकि हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। अब ऑर्थो पोजीशन पे फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा, ये बॉन्ड वापस चला जाएगा, तो ये मिथाइल बेंजीन दोबारा से बन गया, यानी कि टॉलविन हमारे पास दोबारा बन गया। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ थे, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स थे। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए अलाउ करेंगे। ये तो एक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हमने 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, जो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है वो भी ऐसे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो तीसरा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। एज ए रिजल्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। क्लियर गाइस? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ऑर्थोपैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करने वाले ग्रुप की। और ये ग्रुप हमारे पास होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑर्थोपैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन टू बेंजीन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जैसे अल्कोहल का ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट करेंगे, तो बेंजीन का जो बॉन्ड है वो ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जब अंदर आएगा तो ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा, तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये है तो वैसे बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह ही है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस का एक एक्सटेंशन ही होता है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र हुआ था, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, जिन्होंने बेंजीन को हाईली एक्टिवेट कर दिया है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए अलाउ करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। एज ए रिज़ल्ट आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। तो अब बेनिफिट मतलब ये जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्साइड हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, सेकेंडरी अमाइनो हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, मिथॉक्सी हो गया, ये कार्बोक्सामाइड हो गया, मिथाइल हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गए। ये सारे के सारे जो हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मे बी बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जो मिथाइल ग्रुप होंगे, वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और बाकी जितने भी ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेंजीन को, जैसे अभी अभी हाइड्रोक्साइड ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड जो है और भी बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा उनकी ग्रुप्स की जो बेंजीन के साथ लगे होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होता है। जैसे कि ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन अमाइनो,
then NR2, then hydroxy group, then methoxy group, then NHOCOCH3 group, then CH3 group, then halogen group. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं यहाँ पे नोट बना के लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? बेंजीन को। तो बेंजीन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बेंजीन का अपना बॉन्ड ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। तो क्योंकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, बेंजीन तो अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे चले जाएँगे। तो इसलिए ये ग्रुप जो हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, हैलोजेंस को छोड़ के। जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि हैलोजन जो है वो बेंजीन रिंग, वो होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही हैं, पर वो स्लाइटली बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चा? अच्छा। अब मैं आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल अमाइन ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, CF3 ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, सल्फोनिक एसिड है। नॉर्मली जिनमें डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड है और एस्टर में डबल बॉन्ड है, सल्फोनिक एसिड में डबल बॉन्ड है। ये और कार्बन और नाइट्रोजन साइनाइड में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रो ग्रुप में भी डबल बॉन्ड होता है। तो सिर्फ इसको अगर मैं छोड़ दूँ और इसको छोड़ दूँ, बाकी सब में मल्टीपल बॉन्ड प्रेज़ेंट है। तो ये अगर बेंजीन के साथ लगे हों, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये मेटा पोज़ीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है? तो मैं पहले इसकी एग्ज़ाम्पल बता दूँ। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जब बेंजीन के साथ लगा होगा, तो आप इसकी नाइट्रेशन करेंगे, तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोज़ीशन पे लग जाएगा। तो हमारे पास मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन आ जाएगा। तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को EWG के साथ लिखा जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। हम इसकी एग्जांपल आपको शो करते हैं, तो एग्जांपल की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल जो है आपको इस की हेल्प से हम आपको दिखाते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये पहले हम बता दें कि CHO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो ये पाई बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेंजीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो इसका मतलब कि जो CHO ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, या इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसने नेगेटिव चार्ज पे अटैक करना होता है। तो नेगेटिव चार्ज पे अटैक करना होता है तो ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो आप 1 से लेके 5 तक जो स्ट्रक्चर्स देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें मेटा पोजीशन पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसने इलेक्ट्रॉन पे अटैक करना होता है। तो वैसे तो मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज सच ऐसे तो नहीं इंक्रीज हुई हुई जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में थी। बट
डेफ़िनेटली मेटा पोज़ीशन पे पॉज़िटिव चार्ज तो नहीं है कम से कम। अगर पॉज़िटिव चार्ज नहीं है तो आने वाला इलेक्ट्रोफ़ाइल जो है वो मेटा पोज़ीशन पे अपने आप को अटैक कर देगा। तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड जब भी बेंजीन के साथ लगा होगा, या जो एग्ज़ाम्पल आपको बताई, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, सल्फ़ोनिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया, CF3 हो गया, NO2 ग्रुप हो गया। ये सारे इसके सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। एक और एग्जांपल है, ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2। तो NO2 ग्रुप में क्या होता है कि इसकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, और एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट ये पाई बॉन्ड जो है बेंजीन का यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया, और ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करते हैं। तो देखिए, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगले स्ट्रक्चर में फिर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पर मेटा पोजीशन पे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटलीस्ट पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आने वाला, वो मेटा पोजीशन के पे अटैक कर देता है। सो दिस इज़ हाउ जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैक करने के लिए गाइड करते हैं। तो इसलिए इन ग्रुप्स का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब मैं आपको बताऊं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ईजियर नहीं करते, डिफ़िकल्ट कर देते हैं। और जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ईजियर कर देते हैं। अच्छा, ये जैसे बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फास्टर होगी, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये भी मैंने बताया था कि जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत फास्टर बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत फास्टर हो जाती है। ये बेंजीन है, इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन के कंपैरेटिवली थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब नाइट्रो ग्रुप को हमने बेंजीन पे लगा दिया। नाइट्रो ग्रुप को जब बेंजीन पे लगाएँगे नाइट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन ये स्लोएस्ट होगी, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है ये एक तो मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं? स्लोएस्ट कर देते हैं। तो ये थी स्टोरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। लेकिन इसमें हम एक एक्सेप्शनल बात आपको बताना चाहेंगे हैलोजेंस के बारे में, कि एक्सेप्शनल केस है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजेंस का। तो देखिए, हैलोजेंस वैसे ही एक्ट करता है जैसे कि OH ने एक्ट किया था अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन बस इसकी एक प्रॉब्लम इतनी है कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बेंजीन के कार्बन से ज़्यादा होती है। तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे बेंजीन रिंग थोड़ी जो ना अनस्टेबल हो जाती है या डीएक्टिवेट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये बस इसका एक स्पेशल बात जो है वो याद करनी है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस रेजोनेंस इफ़ेक्ट की वजह से, पर स्लाइटली विथड्रॉ भी करता है नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से। ये बेंजीन रिंग को थोड़ा-सा डीएक्टिवेट करता है, पर हैलोजन का इफ़ेक्ट होता वही है जो हाइड्रॉक्साइड ग्रुप का होता है, या उन ग्रुप्स का होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है।
ठीक है बेटा? तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से अब गो थ्रू करनी है और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे 6:30 के बाद कॉल करना है। तो आई एम श्योर दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर टू यू गाइज़। क्लियर है? ठीक है? सो बाकी हम कल करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।